भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 का उद्देश्य कंपनियों के वित्तीय संकट का समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी समाधान करना और कर्जदाताओं का भरोसा मजबूत करना था। इस कानून ने ऋण वसूली और संकटग्रस्त कंपनियों के समाधान की सोच को बदला है, लेकिन इसकी सफलता काफी हद तक उस संस्थागत ढांचे पर निर्भर करती है जो इसे लागू करता है। वर्तमान में कॉरपोरेट दिवाला मामलों की सुनवाई नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल करता है, जिसे मूल रूप से कंपनी कानून से जुड़े मामलों जैसे विलय, कुप्रबंधन, उत्पीड़न और पूंजी पुनर्गठन के लिए बनाया गया था। बाद में इसी मंच को दिवाला मामलों की जिम्मेदारी भी दे दी गई, जिससे उस पर अत्यधिक बोझ पड़ गया। दिवाला मामलों में सख्त समय सीमा के भीतर तेज फैसलों की जरूरत होती है, जबकि कंपनी कानून के विवाद आमतौर पर जटिल होते हैं और उनमें विस्तृत सुनवाई व गहन जांच की आवश्यकता पड़ती है। इन दोनों अलग अलग प्रकृति के मामलों को एक ही न्यायाधिकरण में रखने से देरी बढ़ी है और कई मामलों में तय समय सीमा बार बार टूट रही है। नतीजतन लंबी प्रक्रियाओं के कारण कंपनियों की परिसंपत्तियों का मूल्य घटता है, कर्जदाताओं की वसूली कम होती है और पूरी दिवाला व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। IBBI के आंकड़ों के अनुसार अधिकांश दिवाला मामले 270 दिनों की वैधानिक समय सीमा से काफी आगे निकल चुके हैं और कई मामलों में समाधान में 2 वर्ष से अधिक समय लग रहा है, जिससे परिसंपत्तियों का मूल्य घटता है और ऋणदाताओं व निवेशकों का भरोसा कमजोर होता है। हालांकि संसदीय समितियों ने स्टाफ की कमी, बुनियादी ढांचे और प्रक्रियात्मक समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि असली चुनौती संस्थागत संरचना की है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि देरी प्रणालीगत बन चुकी है, इसलिए एक समर्पित राष्ट्रीय दिवाला न्यायाधिकरण की स्थापना आवश्यक हो जाती है, जो केवल दिवाला और शोधन अक्षमता से जुड़े मामलों पर ध्यान दे, विशेषज्ञता विकसित करे और तेजी से निर्णय सुनिश्चित करे। साथ ही कंपनी कानून से जुड़े जटिल मामलों को उच्च न्यायालयों की वाणिज्यिक पीठों में स्थानांतरित करने से मौजूदा मंचों का बोझ कम होगा और हर संस्थान अपनी मूल भूमिका बेहतर ढंग से निभा सकेगा। यह संस्थागत सुधार समय पर न्याय, मूल्य संरक्षण और निवेशकों के भरोसे को मजबूत करने में मदद करेगा और दिवाला व्यवस्था को उसके वास्तविक उद्देश्य के करीब ले जाएगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: IBC के तहत दिवाला मामलों में वैधानिक समय सीमा कितनी होती है? A 90 दिन, B 180 दिन, C 270 दिन, D 365 दिन।